ओके दोस्त, सुबह के 4 बज गए। नाउ इट्स अ टाइम फॉर मॉर्निंग 4 AM अपडेट। तो भाई कुछ तो क्रेजी हो गया है। अभी क्या क्रेजी हमने कर दिया, लेट मी शो यू। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, सीएमए हो या कोई भी कंसल्टेंट हो, तो अभी भी आपको लगता है कि भाई एआई का मतलब चैट जीपीटी या पीपीटी बनाना है, एआई के थ्रू कंटेंट लिखवाना है, तो भाई साहब आप अभी भी 2024 में बैठे हुए हो। तो लेट मी शो यू समथिंग दैट विल change your mindset, that will basically make you think कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं एआई का यूज। तो लेट मी शो यू समथिंग। अभी आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। तो आप ये देखोगे डैशबोर्ड हमने जो सीएस के लिए बना रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो कस्टम पोर्टल है। तो इसमें आप देखोगे सब चीजें मैनेज होती थी, डॉक्यूमेंट्स होते थे, इनकम टैक्स होता था, सीए के जीएसटी मैनेजमेंट, एमसीए मैनेजमेंट, वो सब चीजें होता था। बट नाउ वी हैव डन समथिंग क्रेजी इन इट कि नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी मैनेज थ्रू एजेंट्स इटसेल्फ। यस, एजेंट्स। तो अभी क्या चीज होती है भाई, आपके जैसे एम्प्लॉयज होती है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिस में या किसी भी बिजनेस में? तो अभी जैसे सपोज मेरा एक डिपार्टमेंट है, एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका जीएसटी आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, एमसीए आ जाता है। तो आप क्या करते हो, उसमें एम्प्लॉयज होते हैं आपके। जो एक एम्प्लॉय होता है वो क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडल करता है, जीएसटी फाइलिंग करता है। एक होता है जो इनकम टैक्स फाइलिंग करता है, एक जो होता है वो एमसीओ एमसीए के कंप्लायंसेस देखता है। देन सिमिलरली कस्टमर सक्सेस मैनेजर वो होता है, एजेंट जो आपका एम्प्लॉय होता है, वो सपोर्ट टिकट्स हैंडल करता है, क्वेरीज हैंडल करता है। सिमिलरली आपके पास कोई एम्प्लॉय होगा, अकाउंटेंट होगा, जो बिलिंग करता होगा, एक्सपेंस मैनेजमेंट करता होगा। सिमिलरली आप देखोगे आपके एचआर होगा, जो उनकी अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, इन सब चीजों को हैंडल करता होगा। ऐसे ही सेल्स में आप देखोगे कोई अपॉइंटमेंट आपका हैंडल करता है, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को मैनेज करता है, उनको बर्थडे रिमाइंडर भेजता है, लीड मैनेज करता है, सेल्स मैनेज करता है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप में से काफी लोग होंगे जो अभी इसी लेवल पे बैठे हैं, यानी आप एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं कंपनी में। आप खुद जो भी क्वेरीज आती है, एट द एंड जो भी टास्क होता है, वो कंपनी में खुद ही परफॉर्म करते हैं। अगर आप वो नहीं है, थोड़ा सा आपने प्रोग्रेस कर लिया, तो सेकंड स्टेज क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज के ऊपर डायरेक्ट मैनेजर बन के काम कर रहे हैं। यानी अगर आपका कोई पर्सन जीएसटी हैंडल कर रहा है, तो डायरेक्टली आप ही रिव्यू कर रहे हो, आप ही उसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है। सो अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो अकाउंटेंट है, बिलिंग वगैरह हैंडल कर रहा है, क्लाइंट की एक्सपेंसेस और इनवॉइसेस, एस्टिमेट्स, इन सबको उनके कुछ भी उनको भेजना है, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लेटर भेजना है, उनको कोई चेकलिस्ट भेजनी है, तो वो आप रिव्यू कर रहे हो, यू आर द फाइनेंस मैनेजर गाय। देन अगेन आप या तो एम्प्लॉय पे हो या मैनेजर पे हो, बट व्हाट यू नीड टू बी ऑन कि यू नीड टू बी द एडमिन। एडमिन एज इन कि भाई आपको ना तो एम्प्लॉय की तरह काम करना, ना आपको मैनेजर की तरह रिव्यू करना है एम्प्लॉयज का, बट यू नीड टू बी इन डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द मैनेजर्स। तो कंपनी का हायरार्ची क्या होता है, सीईओ हो गया, उसके अंदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स हो गए, देन उसके अंदर एम्प्लॉयज हो गए। नाउ व्हाट वी आर बिल्डिंग, अभी ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसके अलावा नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी आर बिल्डिंग सीईओ एजेंट इन इट दैट विल हैंडल दोस मैनेजर्स एज वेल। तो अभी क्या एम्प्लॉयज अपना काम करेंगे, चाहे वो रिटर्न फाइल करना है, क्लाइंट को डॉक्यूमेंट देना है, लीड मैनेज करना है, बिलिंग करना है, तो एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय द एजेंट्स इटसेल्फ। सेकंड स्टेज क्या होता है, उन एजेंट्स का जो काम है उनके साथ मैनेज करना, उनको डायरेक्शन देना, उसको अप्लाई करवाना, दैट विल बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर एजेंट। अब उसके ऊपर आ जाएगा आपका सीईओ एजेंट, जो उन मैनेजर्स को हैंडल करेगा, उनकी रिपोर्टिंग लेगा, उनके डिपार्टमेंट वाइज केपीआई डिसाइड करेगा। अभी लग रहा है क्रेजी, लग रहा है समथिंग क्रेजी इज हैपनिंग, यस इट इज पॉसिबल एंड इट इज एक्चुअल रियलिटी। वो अलग बात है, लोगों ने अभी सीआरएम में अप्लाई नहीं किया, दे आर यूजिंग इट इंडिपेंडेंटली, बट वी हैव इम्प्लीमेंटेड टू सम सर्टेन। आप देखोगे अराउंड 80% एक्यूरेसी पे अभी हम बैठे हुए हैं, 80 to 90%। और बाय नेक्स्ट मंथ इट विल बी लाइव एवरीथिंग। ये एजेंट्स अभी मतलब आपका एम्प्लॉय की तरह वो काम कर रहा है, मैनेजर की तरह, बट वी वांट टू टेक इट टू द सीईओ लेवल, कि आपकी पूरी कंपनी एज अ ऑटोनोमस मोड पे चले, आपके पैसिव मोड पे चले, विदाउट योर इंटरवेंशन। यू जस्ट नीड टू कम एंड सी योर केपीआईज ऑन डेली बेसिस। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स एज वेल। तो ये काम कैसे करता है, अभी सपोज मेरे को यहाँ पे ये मेरे एजेंट्स की लिस्ट है, ये देखिए। तो यू विल सी वी हैव 5 मैनेजर एजेंट्स हियर एंड 17 सब एजेंट्स। तो मैनेजर एजेंट में कौन सा है आपका, कंप्लायंस मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, कस्टमर सक्सेस मैनेजर। आफ्टर दैट वी हैव स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स लाइक एमसीए, आरओसी एजेंट अंडर कंप्लायंस मैनेजर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एजेंट अंडर कंप्लायंस मैनेजर, इनकम टैक्स एजेंट। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे सेल्स एजेंट अंडर सेल्स मैनेजर, एचआर एजेंट अंडर ऑपरेशंस मैनेजर। तो लेट्स ट्राई, 2-3 हम ट्राई करते हैं। सपोज अभी क्या होता था सैस में, क्या होता था, अभी मैं सैस मोड भी मैंने साथ में ओपन कर लिया एंड इधर एआई एजेंट।
तो अभी सपोज मेरे ये डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट का मैंने यहाँ पे ये खोला है। अभी मैं एक एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि भाई मुझे अगर ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, विक्रम सिंह का ले लेते हैं, या एक काम करते हैं दीपक जोशी, विकास अग्रवाल। लेट्स डू दिस विकास अग्रवाल। तो अभी हम क्या करते हैं, विकास अग्रवाल के एक बार डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अभी मैं, अगर मेरा कोई क्लाइंट होता है वो एम्प्लॉय से मांगता है तो क्या करता है, वो बोलता है भाई मेरे 2 साल के आईटीआर भेज दो, ठीक है, या मेरे को जीएसटी रिटर्न दे दो, या मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो। तो अभी कैसे होता, तो वो चीजें हमें देखनी है। तो अगर वो वैसे मांगते डायरेक्टली, तो अभी क्या होता, आपका एम्प्लॉय देता, ढूंढता, उसको निकाल के उसको भेजता। But what if it can be done handled by the agent itself? So let me come to the here compliance manager. I'll open this. ये देखिए बड़ा cool interface we have created like a some sci-fi or AI mode. तो you have come into some AI mode here. अभी अगर मैं इसको बोलता हूँ, what was the name? विकास अग्रवाल. Now if I ask this agent or manager, compliance manager, मैं उसको बोलता हूँ here like मैं इसको बोलता हूँ list down all documents of विकास अग्रवाल। अगर मैं सिंपल सा इसको कमांड देता हूं एंड आई विल जस्ट सेंड दिस कमांड हियर, ये देखिए, तो लिस्ट डाउन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ विकास अग्रवाल। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे विकास अग्रवाल क्लाइंट है, जो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जस्ट सेंड मी देयर। अभी इसको मैं हिंदी में भी दे सकता हूँ, इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, या किसी भी लैंग्वेज में मैं दे सकता हूँ। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एआई एजेंट, कि अगर आप गुजराती लैंग्वेज में इससे कुछ पूछना चाहते हो, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग इन मराठी लैंग्वेज, या कोई क्लाइंट मेरा किसी और लैंग्वेज में बात करना चाहता है, तो दे कैन टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज इटसेल्फ। अभी देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है यहाँ पे। एजेंट, क्या एजेंट भी उतना ही सक्सेसफुल है जितने हमारे एम्प्लॉय सक्सेसफुल होते हैं? और हाउ मच टाइम विल इट टेक हार्डली बिटवीन 30 सेकंड टू 1 मिनट, 1 मिनट इसको लगता है। अब वही सोचो, एक एम्प्लॉय को अगर कोई मेरा क्लाइंट बोलता, तो वो पहले तो अपना सिस्टम खोलेंगे, उसको देखेंगे, और वो भी अगर ऑफ आवर्स उसने कुछ मांगा है, देन तो फिर नेक्स्ट डे पे चला जाएगा वो टास्क। या क्लाइंट मुझे परेशान करेगा कि भाई मैं बैंक में हूँ, जस्ट सेंड मी दिस डॉक्यूमेंट, ये अर्जेंट है। अब मैं बैठ के सिस्टम खोलूंगा, उसको देखूंगा, डॉक्यूमेंट को उसके निकालूंगा, उसको सेंड करूंगा। अभी वही काम मेरा एजेंट जो है 1 से 2 मिनट में परफॉर्म कर देगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, जस्ट सी दिस मैजिक, एक क्लिक में, जस्ट विद द वन कमांड इट फाउंड 2 डॉक्यूमेंट्स फॉर विकास अग्रवाल, आईटीआर 3 असेसमेंट ईयर 2024-25, इसने डिटेल भी दे दी। 2 डॉक्यूमेंट्स फाउंड, कैटेगरी इनकम टैक्स, टाइप रिटर्न, स्टेटस क्या है सबमिटेड, रिमार्क्स बिजनेस आईटीआर फाइल्ड। ऐसे फॉर्म 26 एस इसने दे दिया, कैटेगरी इनकम टैक्स, टाइप स्टेटमेंट, स्टेटस वेरीफाइड। और आप ये देखोगे ये टास्क किसने किससे परफॉर्म करवाया, हमने काम किसको दिया था, कंप्लायंस मैनेजर को। ठीक है, इसने काम किससे करवाया, डॉक्यूमेंट्स एजेंट के साथ। तो इट कोऑर्डिनेटेड विद द डॉक्यूमेंट एजेंट टू परफॉर्म दैट टास्क। यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ और मैं टाइप करता हूँ विकास अग्रवाल, मेरा एम्प्लॉय यही करता, ये ऐसे टाइप करता। अब ये 2 डॉक्यूमेंट इसको मिलते, यहाँ से लिस्ट निकालता डॉक्यूमेंट की। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट हमने किया होता, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर हमने अटैच किया होता, तो आईटीआर अटैच्ड होती और वो डॉक्यूमेंट उसको भेजता डाउनलोड करके, या उसका लिंक शेयर करता। बट नाउ व्हाट हैपेंस कि यही काम हमारे एजेंट ने कर दिया, तो कितना टाइम हमारी टीम का बच गया। नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। एक हमने ये किया, इसके अलावा कंप्लायंस मैनेजर में क्या क्या आता है हमारा, ये सब चीजें, इनकम टैक्स, जीएसटी। अगर मैं इससे पूछता हूँ, सपोज आईटीआर का पूछ लेते हैं, गिव मी, लेट मी नो द स्टेटस ऑफ जितने भी कंप्लीटेड आईटीआर फाइलिंग्स है, इसका डिटेल मांग लेते हैं। ठीक है, गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड आईटीआर फाइलिंग्स। अभी यहाँ पे आप देखोगे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, बट क्या एआई एजेंट, अब ये मैनुअली हो सकता है, बट क्या एआई एजेंट उसको समझेगा? लेट मी शो यू। तो अभी देखिए अगेन, अब देखेंगे हम किस सब एजेंट को ये काम देगा और क्या रिजल्ट हमारा निकलेगा यहाँ पे सिस्टम में। बट आप देख लो, मतलब अभी अगर चीजें कहीं पे कुछ है भी, सपोज 90-10% का कुछ है, बट जिस स्पीड से दीज एआई एजेंट्स आर परफॉर्मिंग, दीज एआई मॉडल्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, there is hardly any time left when everything in the company will be handled by these AI agents only, कि आपको एम्प्लॉयज की नीड ही नहीं होगी, इनफैक्ट आप ही की नीड नहीं होगी कंपनी में। एट द एंड जिसके पास पैसा होगा ही विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स, सब कुछ कर पाएगा, वो इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो हमसे अप्लाई करवा पाएगा जिसको वो चीजें आती है। नाउ इट्स ऑन यू कि भाई आप किस साइड हो, आपको ये चीजें आती है या नहीं आती है।
अभी डिपेंड करता है ना कि क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भाई उसने उस टाइम पे बाजी मार ली, या उस टाइम पे वो जीएसटी का अपडेट आया था, जीएसटी वैट हट के जीएसटी आया था, तो जिन सीए ने उस टाइम अप्लाई किया वो आगे निकल गए। तो क्या है, ये सब देखिए रीजंस होते हैं ना। अब आपके पास भी एक ऑप्शन था, अभी भी आप वो चीजें कर रहे हो जो हम अपने मेंबर्स को दो, आई थिंक 2023 से सिखा रहे हैं, सितंबर 2023। हमने जब चीजें सिखानी स्टार्ट की थी एआई पे, ऑटोमेशन पे, उसके 6 महीने बाद तो इंस्टीट्यूट ने सिखाना स्टार्ट किया था। तो इट्स ऑन यू कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हैं, कब इन चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक अगर आपने नहीं किया, ये देखिए, जस्ट आई राइट डाउन गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड आईटीआर फाइलिंग्स। तो अभी देखोगे, आई नीड टू फ्लैग एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसी, यू आस्क्ड फॉर आईटीआई इनकम टैक्स इंस्टॉलमेंट, तो उसको कुछ अलग समझ में आया, बट इसने क्या दिया, कंप्लीटेड रिजल्ट एक्चुअली कंटेन आईटीआर फाइलिंग। तो उसको पता है कि भाई हमारे सिस्टम में क्या चीज है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग वो दे दिया हमारे को। अब ये देखिए क्या है, 3 इसने बता दिए जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं। एनआरआई रेजिडेंट का है, एक प्रिजम्पटिव इनकम का है, और एक आईटीआर 2 फाइलिंग है। टोटल 3 कंप्लीटेड फाइलिंग है। और टोटल टाइम कितना लगा एम्प्लॉइज का उस काम को कंप्लीट करने में, 14.5 आवर्स। ठीक है। और ये काम इसने किससे करवाया, इनकम टैक्स एजेंट से। अब ये काम मैं किससे करवाता है, अपने एम्प्लॉय से, कि भाई एक काम करो, रिटर्न फाइल कर दो, एक काम करो, क्लाइंट का जो है ना उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दो, एक काम करो उसे डॉक्यूमेंट के रिमाइंडर भेज दो, एक काम करो उसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन बाय एजेंट इटसेल्फ। वो उसको रिमाइंडर भेजेगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, लिस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगी उसको रिमाइंडर भेजेगा। जिस दिन कंप्लीट हो गई, बाद में जाके जैसे आपके एम्प्लॉय को, अगर आप एपीआई हमारे को वो मिलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के, जैसे आपके टैक्स क्लाउड या ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके साथ हमें एपीआई कनेक्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपके एम्प्लॉयज फाइल करते हैं, दे कैन क्रिएट अ ड्राफ्ट रिटर्न ऑल्सो, एक्नॉलेजमेंट आपके लिए क्रिएट कर देंगे, आपके लिए उसका जो फाइलिंग का समरी है कि टैक्स वाइज, वो आपको बना के दे देंगे। नाउ योर एम्प्लॉय जस्ट नीड टू फिल दोज डिटेल्स ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टल एंड फाइल करना है बस। आपको पूरा रेडीमेड चीज मिलेगा, यू जस्ट नीड टू फाइल, एंड जैसे ही फाइल होगा आपको बस यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट अपलोड करना है, एंड ऑल सॉर्टेड। बाकी सब ये देखिए, अभी यहाँ पे अगर यही चीज मैं यहाँ पे सर्च करता, कैटेगरी, मैं यहाँ पे लिखता अगर आईटीआर इनकम टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, सो ये पूरा इनकम टैक्स का, मैं यहाँ पे लिखता अगर कंप्लीटेड स्टेटस हो, यहाँ पे स्टेटस, तो लेट मी जस्ट सी कंप्लीटेड। तो आप ये देखोगे 3 टास्क है जो कंप्लीटेड है यहाँ पे जॉब्स, तो वो सब मुझे यहाँ पे इसने दे दिया। ये देखो ITR 1, ITR 4 एंड ITR 2, तो सेम 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अभी लेट्स सी, अभी ये तो हमने कंप्लायंस वाला देखा, एक और नया एजेंट देखते हैं हम, सेकंड। लेट मी शो यू सम अदर एजेंट, फाइनेंस मैनेजर, लेट्स ओपन फाइनेंस मैनेजर। इसका देखते हैं ये क्या करता है। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस और बिलिंग को हैंडल करता है। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, एक्सपेंसेस में मैं आता हूँ यहाँ पे मैनुअली। अब मुझे अगर देखना है, मुझे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है। तो आई जस्ट आस्क, या पेंडिंग की ले लेते हैं, काम करते हैं पेंडिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट ले लेते हैं, और कैटेगरी वाइज समरी भी ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, हो सकता है कर दे ना करे, लेट्स सी। एक एम्प्लॉय तो कर देता बट टाइम लेता, वो हो सकता है भूल जाता, याद रखता, कुछ काम उसको 10 काम दोगे, 5 याद रखेगा, 5 भूल जाएगा। एट देन वो 5 काम आपको ही करने पड़ेंगे। बट एआई एजेंट ना तो भूलेगा, और एक्यूरेसी कितनी आती है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ, अभी दूसरे लैंग्वेज में भी ट्राई करते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ पेंडिंग एक्सपेंसेस की मुझे लिस्ट चाहिए, और कैटेगरी वाइज समरी भी चाहिए। ठीक है, मुझे जितने भी पेंडिंग एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट दे दो, प्लस क्रिएट समरी ऑफ कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस। लेट मी नो, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देखोगे कुछ ये समझा कुछ नहीं समझा। मुझे जितने भी पेंडिंग एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट दे दो, प्लस क्रिएट समरी ऑफ कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस, वाइल एक्सपेंसेस इसने वो लिख लिया। तो आप ये देखोगे कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है किसी टीम मेंबर से या हमसे, या बोलने में कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अभी ये जो हम ये यूज भी कर रहे हैं, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इट इज, क्योंकि हम ये वॉइस एआई नहीं यूज कर रहे, एआई का वॉइस कमांड नहीं यूज कर रहे, जो सिस्टम का वो टेक्स्ट टू स्पीच कमांड होता है that we are using। तो वो कई बार ये कोई सिस्टम टू सिस्टम इतना एक्यूरेट भी नहीं होता, तो यू नीड टू सी कि भाई क्या चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी इसमें भी धीरे धीरे एक्यूरेसी आती जाएगी, तो वो हो सकता है और अच्छे से समझने लग जाएगा ये चीजों को। देखिए डन, इसने क्या दिया है, अभी इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसने हमें दिया है पेंडिंग एक्सपेंस समरी, टोटल कितने पेंडिंग है, 4 एक्सपेंसेस, 30 to 50 के।
एक्सपेंसेस बाय कैटेगरी ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें इतना है, फूड में 1200, एक्सपेंस आईडी 3, लंच 29 नवंबर 2025, ऑफिस सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी यहाँ पे बोला ऑल फोर एक्सपेंसेस आर करंटली पेंडिंग अप्रूवल, द अमाउंट्स रेंज फ्रॉम 350 to 1200 विद ट्रेनिंग एंड फूड बीइंग द हाईएस्ट कैटेगरीज एट 1200 ईच। तो देखा, एक उसने आपको केपीआई नोट भी दे दिया कि आपके केस में जो फूड एंड ट्रेनिंग एक्सपेंस है ये सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अभी देखिए, हमने 3 एजेंट यहाँ पे देखे थे, सब एजेंट। पहले हमने क्या कौन सा देखा था, एक इनकम टैक्स एजेंट देखा था, एक डॉक्यूमेंट एजेंट देखा था। अभी इसने किसको कॉल किया, ये हमारा फाइनेंस मैनेजर था, इसने कॉल किया एक्सपेंस एजेंट को, इस टास्क को कंप्लीट किया। तो कैन यू सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब मैं ही देख के जब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, जब मेरी टीम इंप्लीमेंट करती है, तो मैं ही देख के हो जाता है भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इट इज रियली क्रेजी, समथिंग क्रेजी। कुछ तो होगा भाई, अभी बदलने वाला है सब कुछ, इस साल के एंड तक तो सब कुछ पक्का ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी एक और एक काम करते हैं, कुछ और भी देखते हैं। ये हो गया, कंप्लायंस का हो गया, सेल्स का हो गया, फाइनेंस। ऑपरेशंस में हमारे क्या आता है, ऑपरेशंस में आपके आ जाते हैं अटेंडेंस, लीव, वो सब आ जाता है। लेट मी शो यू द हियरarchy here। तो व्हाट वी हैव पुट इन, सपोर्ट टिकट है, फाइनेंस मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर है, अटेंडेंस, एचआर एजेंट, लीव, टास्क एजेंट। टास्क परफॉर्म, टास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टास्क करवाते हैं ऑपरेशन मैनेजर से। लेट्स सी, टास्क क्रिएट करवाते हैं। तो आई विल जस्ट गो टू अगेन। अच्छा, मैं यहाँ से भी कर सकता था, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी, जो मेरा वो होता है ऑपरेशन मैनेजर, आई कैन जस्ट ओपन कमांड सेंटर, और मैं इंडिविजुअली एम्प्लॉइज को भी काम दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैनेजर को ही काम देना है। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्टली एम्प्लॉय से काम करवाना होता है, तो हम एम्प्लॉय से भी डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, उसको भी काम दे सकते हैं। और आगे जाके हम सीईओ को भी डायरेक्टली काम दे पाएंगे, मैनेजर को भी दे पाएंगे, और क्लाइंट को भी, उसको एम्प्लॉय को भी दे पाएंगे। तो ये सब हमारे क्या है, एम्प्लॉइज है। ये उसके ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर हम किसको बिठाएंगे, सीईओ को। तो अभी ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, अभी इसको मैं बोलता हूँ मुझे टास्क में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी टास्क में क्या चल रहा है। तो ये एक आईटीआर फाइलिंग का टास्क हो गया। ठीक है, ये इसने क्रिएट किया, एनुअल ऑडिट, मंथली बुक कीपिंग। एक काम करते हैं, इससे एक नया टास्क क्रिएट करवा लेते हैं। किसको असाइन करते हैं, दीपक कुमार को ही असाइन करते हैं। एम्प्लॉइज की मैं लिस्ट देख लेता हूँ, हमारे एम्प्लॉइज की लिस्ट में कौन कौन है। टीम, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, दीपक कुमार या विनीत को एक टास्क असाइन करवा देता हूँ। विनीत को, लेट्स डू, विनीत को एक टास्क असाइन करते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने एजेंट में। इसको टास्क देता हूँ, असाइन अ टास्क टू विनीत फॉर टुमारो 3 PM टू शेड्यूल अ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ऑन आवर फेसबुक लीड्स। तो मैंने क्या बोला है कि भाई एक विनीत को टास्क असाइन कर दो कि कल 3 बजे तक एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करना है, जितनी भी हमारी फेसबुक लीड्स आई है उनके ऊपर। तो अभी क्या कर रहा है ये, दिस इज द जो ऑपरेशंस मैनेजर है, नाउ व्हाट ही इज डूइंग, इट इज डेलीगेटिंग सब एजेंट, सब इसके नीचे जितने ऑपरेशंस वो है आपका, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका, अटेंडेंस एजेंट है, लीव एजेंट है, एक्सपेंस एजेंट है, इसमें आगे जाके जितने हमारे मॉड्यूल्स आते जाएंगे, सब में हम एजेंट्स लाते जाएंगे। तो जो भी काम हम मैनुअली करते थे, आप सोच रहे हो उतनी पॉसिबिलिटीज अब ये ऑटोमेशन से होगा। कंप्लायंस में आप चाहते हो जीएसटी एजेंट आपका रिकॉन्सिलिएशन कर दे, तो यू विल जस्ट आस्क द मैनेजर कि भाई मेरे को एक काम करो, मेरा ये क्लाइंट है, इसकी जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन करके दे दो, तो इट विल डू अ रिकॉन्सिलिएशन फॉर यू। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि भाई मुझको एक काम करो, उसका इनवॉइसेस का मिसमैच निकाल दो, तो वो इनवॉइसेस का मिसमैच कर देगा। आप उसको बोलोगे एक काम करो, क्लाइंट को ये एक एस्टिमेट भेज दो, तो वो कर देगा। अभी आई विल शो यू अ डॉक्यूमेंट एआई आल्सो। आपके यहाँ पे चाहे आपको इतना दिखाता हूँ, इतना हमारा ये चल रहा है, लेट मी शो यू डॉक्यूमेंट एआई एज वेल इन पैरेलल स्क्रीन। तो लेट मी ओपन हियर एआई एजेंट्स, अंडर एआई एजेंट्स, लेट मी ओपन दिस डॉक्यूमेंट एआई। तो आप यहाँ पे देखोगे, अभी देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे को चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी सपोज मेरे को कोई भी यहाँ पे असाइनमेंट चेकलिस्ट बनवानी है, क्लाइंट प्रपोजल, एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्लान, पीपीटी स्लाइड कंटेंट, इंटरनल कंट्रोल एसओपीज, क्लाइंट मेल ड्राफ्ट, ऑडिट क्वेश्चनियर, कुछ भी आपको बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, वो सब आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो। तो अभी सपोज मेरे को क्लाइंट प्रपोजल बनाना है, और डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है
ऑडिट, इंटरनल ऑडिट प्रपोजल, इंटरनल ऑडिट प्रपोजल, ठीक है। फॉर सपोज मुझे बनाना है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए या होटल इंडस्ट्री के लिए बना लेते हैं, होटल इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे यू कैन इवन मैप योर क्लाइंट्स, जो भी आपने अपने कॉन्टेक्ट रखे हैं, तो उससे क्या होता है, इसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि किस क्लाइंट के अगेंस्ट मुझे क्रिएट करना है, सो दैट वो डॉक्यूमेंट में कंसिडर कर ले। बट अभी हम वो नहीं लेते, अभी मैं जस्ट इसको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडस्ट्री। सर्विस हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट, तो लेट मी सेलेक्ट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू। मॉडल ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेट मी टेक थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ, हाइकू, वरना ये सस्ते मॉडल और भी हम ले सकते हैं। तो लेट्स एक मीडियम मॉडल हम ले लेते हैं एंड लेट्स जनरेट अ डॉक्यूमेंट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अभी मैंने जनरेशन पे लगा दिया। अभी क्या होता है, यही काम मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे लिखूंगा, उससे रिसर्च करवाऊंगा, उसको ठीक करूंगा। बट यहाँ पे वो सब चीजें कैसे पॉसिबल है एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी जनरेट डॉक्यूमेंट हियर। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए अभी यहाँ पे मैंने जो दिया था, क्रिएट अ टास्क फॉर टुमारो टू असाइन टू विनीत, तो इसने क्या किया, एक टास्क आईडी जनरेट की 10028, असाइन टू विनीत, ड्यू क्या है टुमारो 22 Feb 2026 एट 3 PM, स्टेटस टू डू, शेड्यूल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट फॉर फेसबुक लीड। अभी ये बोल रहा है कि भाई इसने कर दिया, लेट्स सी। क्योंकि कई बार होता है, एक दो चीजें जो मैंने अभी बताया कि वी आर वर्किंग ऑन डेट, अभी हमने इसी वीक हमने ये इंप्लीमेंट किया यहाँ पे सिस्टम के अंदर। पहले हमने कर दिया था बट इट वाज एट एजेंट लेवल, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टोकन कॉस्ट ज्यादा थी। अब इतना सस्ता हमने कर दिया इसको क्योंकि हमने इसमें मैनेजर इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अब मैनेजर को सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, उसको 10 चीजों में दिमाग नहीं लगाना। ही इज नॉट अ एजेंट जो है एक सब स्पेशलाइज्ड एजेंट, ही इज नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट ही इज अ मास्टर ऑफ वन ट्रेड। अभी वो एक डिपार्टमेंट का वो है, एक्सपर्ट है। तो जो टास्क एजेंट है यहाँ पे, तो टास्क एजेंट टास्क का एक्सपर्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से। मैनेजर को पता है कि भाई मुझे किससे क्या काम करवाना है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ अगर टास्क में, लेट मी सी, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज द मैजिक। आप देख रहे हो, टास्क 10028, शेड्यूल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट फॉर फेसबुक लीड, असाइन टू विनीत, स्टेटस टू डू, ड्यू डेट 22 Feb 2026, 22 Feb। अगर मैं यहाँ पे डिटेल देखना चाहूँ, ये देखिए, तो पूरा डिटेल आ गया। टाइम आप देख रहे हो 3 PM। दिस इज द मैजिक। इवन आई वांट टू से कि भाई रिमाइंडर सेट कर दो, एक काम करो, या इसका एक मीटिंग शेड्यूल कर दो, तो देन वो दूसरे एजेंट को भी ले आएगा, दोनों को काम दे देगा कि भाई कल विनीत को भी असाइन कर देगा टास्क, और साथ में एक मीटिंग भी बुक कर देगा या एक रिमाइंडर सेट कर देगा सिस्टम में। अभी वो वाला देखते हैं, डॉक्यूमेंट वाला, ये हमने देखा। तो ये देखो, दिस इज द थिंग दैट जहां पे अभी एजेंट मूव कर रहे हैं। नाउ इट इज नो मोर एक ऑटोनोमस नहीं है कि भाई एनोनिमस, आपने कहीं पे चैट जीपीटी खोला, वहां पे 2 कमांड लिख के काम करवा लिया आपने, गामा डॉट ऐप खोला, वहां पे पीपीटी बना ली, काम हो गया। नाउ अब नाउ वो आपके उसमें कंपनी में इंटीग्रेट हो चुका है। नाउ इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक योर एम्प्लॉय डज। तो अगर एक एम्प्लॉय का खर्चा महीने का 15 से 20 हजार होता है, सेम उसके जितने काम होते हैं उसको काम करने का एक एजेंट का खर्चा महीने का 800 to 1000 रुपीज आता है, 1000 टू मैक्सिमम 1200 रुपीज जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, ये देखो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो दिया था, क्या बना के दिया है, क्लाइंट प्रपोजल। उसने फिजिकल ऑटोमेट, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके वहां से उठा लेता है जो आपकी सेटिंग्स में आपने डिटेल डाली होती है अपनी कंपनी की। इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रपोजल, प्रपोजल डेट आप देखोगे, प्रपोजल रेफरेंस, सर्विस कैटेगरी, इंडस्ट्री, एग्जीक्यूटिव समरी, अबाउट आवर फर्म, ये देखो पूरा डिटेल आ गया आपके, ये ऑटोमेटिकली सेटिंग से उठा लेगा। स्कोप ऑफ सर्विसेज, फेज 1 में हम क्या करेंगे, फेज 2 में क्या करेंगे, फेज 3, फेज 4। आप मैनुअली बनाते रह जाओगे, आप इसके जैसा बना ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये देखो ये चीजें देखो, 4.1, 4.2, यहाँ पे डिलीवरेबल, डिलीवरेबल क्या रहेगा, एक ऑडिट प्लान देंगे, कंट्रोल की चेकलिस्ट देंगे, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन देंगे, वर्किंग पेपर देंगे। और व्हाई आई एम एबल टू रिलेट टू दिस, बिकॉज आई हैव वर्कड विद इंटरनल ऑडिट्स ऑफ लाइक ताज होटल, ओयो रूम्स। इनके इंटरनल ऑडिट्स में मैंने काम किया है एंड वी क्रिएटेड, हम आरसीएम बनाया करते थे, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, इस लेवल के हम क्रिएट किया करते थे बड़ी कंपनीज के साथ। ये देखो, एसओपी रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, एंगेजमेंट टाइमलाइन इसने दे दिया, फेज 1 प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा, 1 वीक, फेज 2 फील्ड वर्क, ये सब कंट्रोल एरियाज, आपको एक चेकलिस्ट दे दी, प्रिलिमिनरी असेसमेंट चेकलिस्ट। तो ये सब चीजें, फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल एंड एचआर कंट्रोल, आईटी सिस्टम, आर टीम एंड रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, ये देखिए
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेथोडोलॉजी जो हम फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटर, कोसो फ्रेमवर्क, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल इंडियन टैक्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, फी स्ट्रक्चर एंड टर्म्स, यहाँ पे आपका फी स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद आपका एंगेजमेंट के जो प्रिजम्पशंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, वो यहाँ पे आ गए। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी फोकस एरियाज, ठीक है, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस लाइक होटल का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, फायर सेफ्टी, वो सब, ठीक है। आप ये देखिए, उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन कि भाई क्यों हमें क्यों चूज करना है, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी प्रोफिशिएंसी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड आउटकम क्या होगा हमें ऑनबोर्ड करने से। तो आप देखो पूरा प्लान आपके लिए क्रिएट कर दिया। इतना एडवांस प्लान तो मुझे नहीं लगता आप में से 80% या 85% हो सकता है कुछ कर रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा। 8 to 10% ही कोई ना कोई कर रहा होगा इस लेवल पे ऐसा एंगेजमेंट लेटर रेडी। बट कितना टाइम भी लगता है क्रिएट करने में, आप वो देखो। अभी क्या होगा, इसको कॉन्टेक्स्ट पता होगा आपके क्लाइंट का। अगर आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रखा है और आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे डाल रखी है सेटिंग्स में, अपना प्रोफाइल बना रखा है, आपका बिजनेस प्रोफाइल, आपके एम्प्लॉइज, आपका क्या बोलते हैं आपकी बिजनेस डिटेल्स, वो आपने अपने सीआरएम में यहाँ पे डाल रखी है, तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाएगा और उस क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाएगा। जहां जहां आपका नाम आना है वहां आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, वो सब चीजें आ जाएगा। आपका ईमेल, मोबाइल, ऑफिस अपने आप उठा लेगा आपके उससे। तो देखिए एक्सेप्टेंस एंड एक्नोलेजमेंट, यहाँ पे आपका साइन। फॉर्मेट देखिए, अब ये जो है ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपके लिए समझ दिया कि उसने काम क्या क्या किया है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट है। मुझे सपोज इससे भी एक और चीज दिखाऊं, एक और कदम आगे चले, लेट मी शो यू। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी में सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्ट में वो फॉर्मेट ही नहीं आता, ठीक है, जो आपको चाहिए वो सब बिगड़ जाता है। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट आ गया। मुझे कुछ एडिट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। सपोज मुझे डेट डालनी है तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा। अभी मुझे आज सपोज 22 Feb डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई जस्ट डू यहाँ पे, लेट मी जस्ट गो बैक। तो मैं वहां पे जैसे करता वर्ड में, नीचे आ गया एकदम से, गलत बटन दबा दिया रुको, लेट मी गो बैक। हाँ, तभी जो मैं वहां पे करता लेट मी डू वन थिंग, तो यहाँ पे मैं आई जस्ट, जो मुझे करना है फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे आई जस्ट ऐड, रुको यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, इसको कमांड देना पड़ेगा आई थिंक। रुको, यहाँ पे मैं आगे क्लिक कर दिया, मैं बैक करता हूँ, यहाँ से आई स्टार्ट 22 Feb, ठीक है, इधर 2026। ऐसे ही मुझे यहाँ पे कुछ करना है, सपोज वो डालना है कुछ भी, रेफरेंस नंबर वो डाल दूंगा। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कुछ लिखना है, इंटरनल कंट्रोल रिव्यू एंड रिस्क असेसमेंट असाइनमेंट, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे उस होटल का नाम लिखना है, सपोज वो लिख देंगे, क्लाइंट इंडस्ट्री की जगह। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ABC होटल, लाइक दिस। और यहाँ पे इंडस्ट्री की जगह मुझे कुछ चेंज करना है, आई जस्ट चेंज क्लाइंट, लाइक दिस। तो ये अभी मैं इसको सेव कर दूंगा। ऐसे कहीं पे भी आप कुछ भी पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हो एंड जस्ट सेव इट। मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अभी ये सेव डॉक्यूमेंट हो गया। अभी मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो आई जस्ट गो डाउन एंड एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट टू वर्ड भी कर सकता हूँ अगर आपको फर्दर एडिट करना है। और पीडीएफ में करना है तो आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। लेट इट डाउनलोड। ये देखिए, तो ये मेरा पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो गया। कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, जस्ट सी क्लाइंट प्रपोजल। यहाँ पे 8 पेजेस का आपका प्रपोजल डाउनलोड कर दिया इसने। ये देखिए अपडेटेड डिटेल्स के साथ, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था तो उसके साथ ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के दे दिया। नाउ छोटा मोटा अगर आपको एडिटिंग करना भी है, जैसे स्पेस हो गया यहाँ पे बीच में, तो यू कैन जस्ट एडिट वर्ड फाइल आप डाउनलोड करके, देन उसको स्पेसिंग प्रॉपर करके, जैसे यहाँ पे हेडर फुटर, या भी हम काम करेंगे बिकॉज अभी हमने ये इंटीग्रेट चीजें किया है, तो विल ऐड दैट फुटर स्पेस एज वेल। तो ये हमारी तरफ से रह गया। तो जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा इसका थोड़ा हम उसमें काम कर लेंगे कि इसमें इट विल ऐड हेडर एंड फुटर स्पेस, तो वो वाला स्पेस यहाँ पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से, बट यू आर सीइंग दिस लाइव, मतलब मैंने, मतलब ये चीजें आप सोचो, आप इस
टाइमलाइन में हो, आप यू आर विटनेसिंग दिस मैजिक हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो आज से मतलब 3-4 साल पहले तो ये चीजें सोची नहीं थी। इट इज वीबीए मैकर्स एंड ऑल, मैं वो यूज किया करता था, वो चीजें हम क्या करते हैं, बट दिस इज द मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, दिस इज समथिंग आई गेट एक्साइटेड वेन एवर आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, डेफिनेटली। तो अभी देखिए यहाँ पे और भी चीजें, अच्छा इसको आगे जाके हम डिजिटली भी वो भी कोशिश करेंगे, इसमें डिजिटल सॉल्यूशन भी हम इन्वॉल्व करें डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो आपको फिजिकली यहीं से सेंड करना है, तो डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट के मेल पे सेंड कर पाओगे, एंड इट कैन बी डिजिटली साइंड एज वेल। बट अभी वो चीजें नहीं है। अभी के लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो हम अपने मेंबर्स को देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे अभी इसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है। ऐसे आपको देखो वहां पे पीछे मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊं, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट में और हिस्ट्री में जाता हूँ, तो यू कैन सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड। इंटरनल ऑडिट प्रपोजल फॉर होटल इंडस्ट्री, इंटरनल ऑडिट ऑफ होटल, आरसीएम फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, एंगेजमेंट लेटर, ये देखिए ये सब चीजें। अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ खोल के दिखाऊं, आरसीएम फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, लेट मी ओपन दिस डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स पूरा, ये देखिए पूरा कलर्स एंड एवरीथिंग दिख रहा है आपको, रिस्क आईडी, रिस्क डिस्क्रिप्शन, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, स्कोर, रिस्क लेवल, इन्वेंटरी एंड एसेट मैनेजमेंट, रिस्क, एवरीथिंग। तो कितना क्रेजी डॉक्यूमेंट इट इज क्रिएटिंग, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए क्रिटिकल हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाइड, ये देखिए प्रोबेबिलिटी वर्सेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स। मुझे तक नहीं पता ये चीजें बनती है, बट देखिए यहाँ पे बनती है। तो कई बार चीजें होगी जो आपको पता ही नहीं होगी, आप कर नहीं रहे होंगे, नाउ यू विल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, क्लाइंट को लगेगा भाई क्या क्रेजी सी है भाई, क्या मस्त, मतलब अलग ही काम कर रहा है ये तो। ये देखो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू चेकलिस्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंट्रोल्स चेकलिस्ट, जीएसटी कंप्लायंस कंट्रोल चेकलिस्ट, सब कुछ, मतलब आपकी पूरी चेकलिस्ट, सब कुछ, कुछ भी बनवाना है डॉक्यूमेंट, नाउ इट हैज अ ब्रेन, इट नोज बेटर देन अस, हमसे ज्यादा अच्छी मेमोरी है, हमसे ज्यादा डेटा है इसके पास, हमने बस कॉन्टेक्स्ट देना है उसको। एक द ओनली थिंग एआई लैक इज कॉन्टेक्स्ट, वो हमने सीआरएम के साथ इंटीग्रेट करके उसको कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया चीजों का। अब समझो, ब्रेन उसके पास ऑलरेडी था, मेमोरी उसको हम दे सकते थे, हिस्ट्री हमने दे दी उसको कि भाई मैंने उससे लास्ट टाइम क्या पूछा था, कॉन्टेक्स्ट हमने उसको दे दिया अपने सीआरएम में डाल के, किसी भी मॉड्यूल का, अपनी डिटेल्स का, बिजनेस का, क्लाइंट्स का, वो कॉन्टेक्स्ट हमने उसको दे दिया, नाउ इट कैन डू एनीथिंग जो हम चाहते हैं उससे। तो दिस इज फॉर टुडे। अभी बहुत सारे अपडेट्स आ गए, चीजें अभी आ गए, आप देखोगे पहले ही बहुत चीजें थी इसके अंदर, बट नाउ वी आर इम्प्रूविंग इट डे बाय डे। यहाँ पे एक्टिविटी लॉग्स में देखोगे तो काफी आपको वो भी दिख जाएगा कि क्या क्या हमने किया है फंक्शन पर, जैसे ऑपरेशन मैनेजर ने कोई टास्क क्रिएट किया, यहाँ पे मैनेजर एजेंट ने डेलीगेट किया, ठीक है, तो आप देखोगे ये सब चीजें आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगी, कब कब क्या क्या हुआ इस सिस्टम में, आपके सिस्टम में। तो कितने एक्शंस परफॉर्म हुए, कितने सक्सेसफुल हुए, तो आप देखोगे 63 टोटल एक्शंस हुए, 60 सक्सेसफुल हुए, सिर्फ 3 फेल हुए, यानी अराउंड 5%। जैसे ये कभी फेल हुआ था हमारे सामने यहाँ पे, जब हमने किया था कुछ उसका टास्क का। तो डेट्स इट फॉर टुडे, क्लोज करते हैं सेशन को। बाकी चीजें है, अपडेट है, आप अगर अभी तक, हाँ एक चीज है, अगर अभी तक आपने नहीं जुड़े हमारे साथ तो जुड़िए, मार्च में हमारा लाइव बूट कैंप, ठीक है, एक नया हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम चीजें देखेंगे सीए प्रैक्टिस के लिए A to Z, चाहे व्हाट्सएप ऑटोमेशन है, सेल्स ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटोमेशन, टीम एंड टास्क ऑटोमेशन, क्लाइंट ऑटोमेशन, कस्टम डैशबोर्ड, क्लाइंट आपको क्या बोलते हैं, जीएसटी ऑडिट बोर्ड बनाने हैं, इनकम टैक्स बोर्ड बनाने हैं, रिकॉन्सिलिएशंस कैसे होते हैं ऑटोमेशन पे। तो वी आर गोइंग टू सी सो मेनी थिंग्स विद ऑटोमेशन एंड एआई। अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो हमारे साथ तो इट्स द राइट टाइम, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और आई थिंक अभी क्या टाइम हो गया, अभी बज गया 4:30, तो गुड बाय।